ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल से, जहां पर एक लूट की वारदात हो जाती है। सीआईए की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं। जो सीसीटीवी फुटेज है वो हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से लुटेरों ने इस लूट की वारदात को अंजाम दिया है। हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, फिर से एक बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से इस लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है। शुरू से मैं आपको ये सीसीटीवी फुटेज दिखाने का प्रयास करूंगा कि कहां पर चोर, ये लुटेरे कैसे आते हैं। ये आप देख पा रहे हैं गली है और ये वो दो लुटेरे हैं जो मौके से फरार हो जाते हैं। और आप आगे देख पा रहे हैं ये यहां पर स्कूटी खड़ी है, स्कूटी से बैग उठाया। इसको पीछे करिएगा भैया एक बार, इसको आप देख सकते हैं जो भैया पीछे भागे हैं जिनका बैग था वो भी गिर जाते हैं। एक बार थोड़ा सा और पीछे करिए, आप ये देखिए यहां से ये पूरा जो फुटेज है वो दिखता हुआ नजर आ रहा है। ये स्कूटी पर बैग पड़ा था, इसी लोकेशन पर बैग पड़ा था। आप देख सकते हैं वो भैया पीछे भी भागे हैं और उसके बाद वो गिर जाते हैं। आगे भी इन्हें रोकने का प्रयास किया गया था। क्या हुआ था यहाँ पर, कितनी देर पहले क्या हुआ था? अभी जब मैं आया था अपनी बाइक अंदर करी थी बस, और फिर उसके बाद शटर डाउन कर रहा था तो वहीं पे खड़े हुए थे वो। जैसे भैया आए वहां पर रुके हुए थे, पहले रुके हुए थे फिर वापसी चले गए थे। अच्छा, मतलब कपड़ा कुपड़ा ढक के फिर वापसी चले गए थे, फिर आए थे। जब भैया ने बैग यहाँ पे रखा तो एकदम ही एक बैग रखने के बाद वो आए, उन्होंने बैग उठाया और चले गए वो। फिर आगे एक बंदे को टक्कर भी मार दी। अच्छा, रोकने का प्रयास किया, उन्हें पकड़ने का प्रयास किया था तो उनके हाथ में कुछ था तो वो जिसने रोका था उसको भी टक्कर मारी। हाँ जी। और भैया भी गिर गए थे। कहाँ पर क्या वारदातें भैया पहले भी हुई हैं इस तरीके की? यहाँ पे पहली बार 2-3 बारी पहले वारदात हो चुकी है यहाँ पे। पीछे भी क्या है, मेडिकल शॉप है, वहाँ पे 2 एसी लगे थे, वो 2 एसी उतरे थे वहाँ पे। उसके बाद कंप्लेंट भी करी थी। फिर उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे घर पे, हमारा घर है यहाँ पे कोने में, यहाँ पे भी 2 बारी वारदात हो चुकी है। और वहाँ 50-60 हजार का सामान था जो चोरी हो चुका है। हम कंप्लेंट भी करवा के आए थे। एक चोर मैंने मौके पे पकड़ा भी था, पकड़ के उसको लेके भी गए थे थाने में, उसको मारा पीटा भी उसको। फिर उसके बाद फिर पुलिस वालों ने छोड़ दिया था। उसके बाद फिर दोबारा चोरी हुई थी यहाँ पे। और ये एरिया में ऐसी वारदातें होती रहती हैं। बिल्कुल ऐसी वारदातें होती रहती हैं। आप देख सकते हैं तमाम घर के लोग हैं। सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची थी और उनकी तरफ से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। अंकल जी, कौन सा इलाका है, क्या दिक्कत हुई आज और पहले भी क्या इस तरीके की परेशानी झेलने को मिली है? ये इलाका ये 4 चमन का है और जैसा कि अभी ये तो आज हमारे आगे ही वारदात हुई है और ये पीछे भी ये भाई बता रहे हैं कि हमारे यहाँ पर पीछे भी ये दिक्कत हुई है, तो कंप्लेंट भी इन्होंने की थी। बाकी ये कुछ वो पता नहीं लगा, लेकिन अभी ये कुछ दिनों के बाद आज फिर जो है बाइक एकदम से बैग उठा करके ले गए। तो बाइक सवार, ऐसा हो सकता है कि पहले रेकी कर रखी हो? बिल्कुल सर, ऐसा हो सकता है। रेकी के ही कारण ऐसा हुआ मेरे ख्याल से। कि पता होगा कि रोजाना वो कुछ पैसे लेकर आते हैं, टाइमिंग चेक करके उनकी तब रेकी करके तब ये वारदात को अंजाम दिया गया। किस चीज का बिजनेस है, क्या करते हैं? आटा चक्की है। आटा चक्की है, ढिंगरा आटा चक्की है, 13 सेक्टर में, सेक्टर 13 के अंदर। आप देख सकते हैं भैया फिलहाल आए हैं जिनके साथ ये वारदात हुई है, जो पीड़ित हैं, और सीआईए की टीमें भी मौके पर पहुंची हैं और पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो करती हुई नजर आएंगी। भैया क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? सर आया मैंने एक थैला उतार के रखा, दूसरा मैं उतारने के लिए पीछे मुड़ा, इतनी देर में वो थैला लेके। मैंने एक सीसीटीवी भी देखा है, पीछे भी भागे हैं। हाँ जी। कितने पैसे थे तकरीबन? सर लगभग 60 हजार के आसपास थे, ज्यादा भी हो सकते हैं, बाकी अंदाजा 60 हजार। तो आप रोजाना कैश लाते हैं इस तरीके से? हाँ सर, मेरी रोज कैश की ट्रांजैक्शन मतलब आती है, जैसे 2-3 दिन की इकट्ठी होती है तो पेमेंट देनी होती है किसी को, उसको दे देते हैं। तो हो सकता है किसी ने रेकी भी की हो सकता है सर, पर वो मेरे आने से पहले वो यहाँ मोटरसाइकिल पे खड़े थे। रोजाना क्या आप वो टाइमिंग देख रहे हो इस बात की? सर हो सकता है, ये तो हो सकता है। तो पुलिस की टीमें आई हैं सर? बिल्कुल सर। आप देख सकते हैं पुलिस की टीमें पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही हैं। ये पूरा मामला हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो लूट की वारदात है उसको अंजाम देकर लुटेरे फरार हो जाते हैं। तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए बताए जा रहे हैं और एक बैग था, बैग उठाया, बैग उठाने के बाद वो मौके से फरार हो गए। आप देख सकते हैं सीआईए की टीमें मौके पर पहुंची हैं, सिटी थाने की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची हैं और पूरे मामले की जो इन्वेस्टिगेशन है वो उनकी तरफ से की जा रही है। ऐसी वारदातें पहले भी देखने को मिली हैं।
क्या कुछ कहना चाहेंगे प्रशासन से, इस तरीके की वारदातें ना हो? क्योंकि आप सर हम तो यही कहेंगे कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाए यहाँ पर, ताकि आगे सुधार हो चुके। हमारी तो जो हुआ नुकसान, औरों का नुकसान ना हो इस गली में। आप देख सकते हैं तमाम लोग हैं गली में, परेशान लोग हैं। ये वो लोग हैं जो रोजाना अपने बिजनेस को लेकर दुकान पर जाते हैं और एक डर मन में लोगों के जरूर है, क्योंकि तमाम महिलाएं यहाँ पर रहती हैं, तमाम लोग यहाँ पर रहते हैं और इस तरीके की जो वारदातें हैं पहले भी देखने को मिली हैं। हालांकि यहाँ पर एक सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है जिसके अंदर ये फुटेज देखने को मिल रही है कि किस तरीके से वो व्यक्ति भागते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख पा रहे हैं तमाम लोग यहाँ पर बैठे हैं और परेशानी जो है तमाम लोगों के लिए बनी हुई है। आंटी जी, क्या परेशानी, पहले भी इस तरीके की कोई दिक्कत वगैरह? पहले थोड़े दिन पहले इनों के घर चोरी हुई है। वो चोरी कर गए, काफी सामान इनों का भी नुकसान हुआ है। अब देखो इनो स्कूटी पे आया है तो बेचारा अंदर जाने लगा तो बैग उठा के ले गया। हमारे किराएदार ने पकड़ने की कोशिश करी है, उसको भी मारा है हाथ पे, बेचारी स्कूटी गिरी है तो शुक्र है बच गया। आप देख सकते हैं फिलहाल पुलिस की टीमें पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करती हुई नजर आ रही हैं। सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है और पता लगाने की एक कोशिश की जा रही है, प्रयास किया जा रहा है कि उन लुटेरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। आप देख सकते हैं CIA 2 से साथ ही साथ सिटी थाने से टीमें पहुंची हैं। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। करनाल के अंदर ऐसी क्राइम की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। लूट की वारदात हो, चोरी की वारदात हो, ऐसी वारदातें अक्सर देखने को मिलती हैं और करनाल में आज एक बार फिर से ओल्ड चार चमन का जो इलाका है वहां पर इस तरीके की वारदात हो जाती है, जहां पर लुटेरे आते हैं, बाइक पर सवार होकर आते हैं, खड़े थे, एक दुकान के बाहर खड़े थे और शायद रेकी की हो, शायद इसलिए रेकी की हो क्योंकि उन्हें मालूम था कि एक व्यक्ति रोजाना कुछ पैसों से भरा हुआ बैग लेकर आता है और जैसे ही उसके पास 3 थैले थे, उस व्यक्ति के पास 3 थैले थे, घर के बिल्कुल साइड में उन्होंने अपनी स्कूटी रखी, खड़ी की, एक थैला अंदर रखा, दूसरा ले जाने लगे। लेकिन उससे पहले वो चोर इतने एक्टिव थे, वो लुटेरे इतने एक्टिव थे, उन्होंने थैला उठाया, सीसीटीवी हमने फुटेज आपको दिखाया और वो लुटेरे वो बैग लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, उस व्यक्ति की तरफ से भी किया गया जिसका बैग था, वो गिर जाते हैं। तकरीबन 60,000 रुपए उसके अंदर थे। उसके बाद आगे जाकर 2 और लोगों की तरफ से उसे रोकने का प्रयास किया जाता है, उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, लेकिन वो फरार हो जाते हैं, मौके से फरार हो जाते हैं। ये वारदातें पहले भी इस तरीके की यहां पर देखने को मिली हैं। ओल्ड चार चमन का इलाका है, इस तरीके की वारदातों में आप लोगों से अपील है अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, क्योंकि लगातार कोशिश की जाती है, एक प्रयास किया जाता है कि क्राइम की वारदातों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन क्राइम की वारदातें लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ये वारदात हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से लुटेरों ने लूट की वारदात को, वो सीसीटीवी फुटेज देखा आपने कि किस तरीके से जो पैसों से भरा हुआ बैग था वो उठाया, उस स्कूटी से उठाया और फरार हो गए। 2-3 लोगों ने उन्हें रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब वो रफ्तार के अंदर थे, बाइक उन्होंने मारते हुए, झगड़ते हुए, अपने आप को छुटाते हुए वहां से वो फरार हो गए। फिलहाल CIA 2 की टीमें पहुंची, पुलिस की टीमें पहुंची, सिटी थाना बेहद नजदीक लगता है और यहाँ की टीमें पहुंची क्योंकि ये थाना क्षेत्र मतलब सिटी थाने का आता है, तो यहाँ की टीमें भी आई हैं। गली में तमाम लोग इकट्ठे भी हो गए हैं और एक कोशिश की जा रही है, एक प्रयास किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लुटेरों को पकड़ा जा सके, जल्द से जल्द लुटेरों तक पहुंचा जा सके और ऐसी वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। ये लुटेरे लगातार स्नैचिंग, बैग लूट, मोबाइल चोरी, मोबाइल लूट, मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम देते हैं। ऐसे में हमें समझना है, कोशिश करनी है। और एक बात सामने निकल कर आई है कि जो कपड़ा था मुंह पर बांधा हुआ था, वो कपड़ा भी नीचे गिर जाता है उनका, क्योंकि उन्हें रोकने का प्रयास किया जाता है, उस दौरान कपड़ा भी नीचे गिर जाता है। नंबर प्लेट शायद नहीं थी और ऐसी वारदातों को जब अंजाम दिया जाता है तो नंबर प्लेट अक्सर नहीं देखने को मिलती है और लुटेरे इस तरीके की लूट की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। ये तस्वीरें आप अभी अभी ब्रेकिंग के माध्यम से देख पा रहे हैं। तमाम लोगों को हमने तस्वीरें दिखाई ओल्ड चार चमन के इलाके से, जहां पर CIA 2 सिटी थाना की टीमें पहुंची हैं और उनकी तरफ से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की
जा रही है कि आखिर पूरा मामला है क्या। ये तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे हैं कि किस तरीके से एक लूट की वारदात को अंजाम देकर लुटेरे मौके से फरार हो जाते हैं। आप लोगों से अपील है, अपना ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, तेज रफ्तार के साथ गाड़ी ना चलाएं, हादसों से बचें। और इस तरीके की अगर कोई लूट की वारदात, चोरी की वारदात होती है तो सबसे पहले पुलिस कंट्रोल रूम में जानकारी दें, डायल 112 को बुलाएं ताकि लुटेरों तक जल्द से जल्द पहुंचा जा सके। बचना है, बचाना है, क्राइम को मुंह तोड़ जवाब देना है और लुटेरों को, अपराधियों को सलाखों के पीछे भेजना है। करनाल पुलिस का सहयोग करना है और एक कोशिश यही रहती है कि किस तरीके से करनाल पुलिस तमाम अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ सके। आप देख रहे हैं अभी ब्रेकिंग, मैं हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। पल पल की जानकारी, पल पल का अपडेट आप तक अभी ब्रेकिंग के माध्यम से हम पहुंचाते रहेंगे। शुभ रात्रि।